हेलो स्टूडेंट्स, यू मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल एक्टिव क्लासेस फॉर साइंस एंड मैथ्स। आज हम आपको इस क्लास में डिफरेंसेस बिटवीन द मास एंड वेट, क्या डिफरेंस होता है मास में और क्या डिफरेंस होता है वेट में, मास और वेट में दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये जान लीजिए स्टूडेंट। मास और वेट कभी भी एक नहीं है। मास और वेट कभी भी एक नहीं है। आपको ऐसे लगता होगा कि मास भी वही है, वेट भी वही है। नो, there is major difference between the mass and the weight. Today we will discuss differences between the mass and weight. Mass is denoted by small m and weight is equal to w और w is equal to m into g. मास आपको जितना आप कहेंगे 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, ओनियन दे दीजिए, पोटैटो दे दीजिए, जो भी कहेंगे वही आपका मास होगा। लेकिन वेट जो होता है तब आपको मिलता है जब मास में आप ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन स्मॉल जी का मल्टीप्लाई करते हैं, तब आपको वेट मिलता है। ये डिफरेंस है दोनों में। आगे देखिए, मास और क्या हो सकता है। मैटर इज ए हाउ मच मैटर एन ऑब्जेक्ट कंटेन। कोई भी मैटर में कितने उसके पार्टिकल्स हैं, कितने उसके मैटर्स इन्वॉल्व हैं, वही उसका मास होता है। लेकिन वेट इज द फोर्स, वेट ऐसा फोर्स है जो एक्सर्टेड ऑन ए मास बाय द ग्रेविटी, जो किसी भी मास पर, किसी भी द्रव्यमान पर अर्थ के द्वारा, ग्रेविटी के द्वारा लगाया जाता है, वो आपका वेट है। सेकेंड, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। मास जो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है पर इसमें डायरेक्शन नहीं होती। जैसे आप कहीं जाएंगे, बोलेंगे 1 kg पोटैटो दे दीजिए, 1 kg ओनियन दे दीजिए, 1 kg 1/2 kg लेडी फिंगर दे दीजिए, तो आप बोलेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि वो जितना आप मांग रहे हैं उतना आपको मिल रहा है। ये आप नहीं कहेंगे, किसी डायरेक्शन में आप नहीं मानेंगे, ईस्ट में दे दीजिए, ईस्ट वेस्ट में दीजिए, ये सब नहीं। केवल आप जो है उसके मैग्नीट्यूड को मांगेंगे। तो इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। बट इन द केस ऑफ वेट, वेट वाले केस में स्टूडेंट जो है डायरेक्शन भी होता है। क्यों होता है हम आपको बता दें। वेट इज इक्वल टू m इंटू जी। वेट इज obtained by multiplied by mass into gravitational acceleration. The value of g is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि ये जो स्मॉल जी है ये एक एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। इसलिए एक इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि अर्थ जो किसी मास को अपनी तरफ फोर्स लगाती है तो नीचे खींचने की तरफ लगाती है, न कि ऊपर जाने की तरफ, न कि दाएं लेफ्ट जाने की तरफ, न कि राइट जाने की तरफ। वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। किसी भी बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ खींचती है तो उसका अपना एक डायरेक्शन होता है। इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें वेट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। थर्ड पॉइंट, इट इज कांस्टेंट फॉर ए बॉडी एंड डजंट चेंज विद द लोकेशन। ये मास जो है कहीं पे जाइए, चाहे आप मून पर जाइए, चाहे आप पोल्स पे जाइए, चाहे आप इक्वेटर्स पे जाइए, चाहे आप स्पेस में जाइए, मास आपका नहीं चेंज होगा। मास जो है वही रहेगा। 1 kg है तो 1 kg ही रहेगा, 2 kg है तो 2 kg रहेगा। लेकिन अगर लोकेशन चेंज हो गया, स्थान चेंज हो गया, तो भी मास चेंज नहीं होता। बट वेट जो है ये चेंजेबल है। ये इट इज़ नॉट ए कांस्टेंट। ये कांस्टेंट नहीं है कि एक जैसा हर जगह रहे। ये एक चेंजेबल है एंड चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने पे जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो जब जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो आप ही बताइए कि मास में जब जी का मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट नहीं चेंज हो जाएगा। जैसे हमारा आपका वेट जो अर्थ पे है, हमारा आपका वेट जो अर्थ पे है, वो जो है मून पर जाने पर 1/6 हो जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे की ग्रेविटी यहाँ की ग्रेविटी की का 1/6 है, इसलिए वहाँ पे हमारा वेट कम हो जाता है। हमें वेट का पता नहीं चलता, या हम वेटलेस
एक्सपीरियंस फील करते हैं। तो ये जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने पे चेंज हो जाता है। जैसे मून पे जो है जी की वैल्यू कुछ है, इक्वेटर पे कुछ है, तो जहाँ पे जैसी है उसके अनुसार ये चेंज हो जाता है। एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी। इसका जो एसआई यूनिट होता है 1 kg, 2 kg, 4 kg, 5 kg, 7 kg। जैसे आप फ्लोर लेने गए या आप कोई ग्रेन्स लेने गए 4-5 kg आप मांग सकते हैं। तो ये जो है इसका एसआई यूनिट केजी होता है और इसके डायमेंशंस जो होते हैं ओनली एम होते हैं, क्योंकि केजी को एम से डिनोट किया जाता है, तो इसकी डायमेंशन जो होते हैं एम होती है। बट एसआई यूनिट ऑफ वेट, लेकिन एसआई यूनिट वेट का जो होता है वो न्यूटन होता है। क्यों? क्योंकि वेट का एसआई यूनिट न्यूटन क्यों होता है? क्योंकि अर्थ इस मास के साथ साथ एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का भी मल्टीप्लाई होता है, इसलिए इसका यूनिट जो होता है न्यूटन होता है। और इसकी डायमेंशंस क्या होते हैं? एम जेड की पावर -2। इसमें क्या क्या हो सकती है? मास हो सकता है, ठीक है, हाइट हो सकती है और टाइम हो सकता है, ठीक। अब इसका देखिए, मास इज डिटर्मिन्ड बाय ए फिजिकल बैलेंस। मास को हमें फिजिकल बैलेंस के द्वारा, जैसे तराजू पे पोटैटो तौल दिया जाता है, या कोई भी सामान आप तौल के फिजिकल बैलेंस से ले सकते हैं। लेकिन इट इज़ डिटर्मिन्ड बाय ए स्प्रिंग बैलेंस। इसको स्प्रिंग बैलेंस द्वारा मापा जाता है। स्प्रिंग बैलेंस क्या है? जो स्प्रिंग वाली बैलेंस होती है वो, इसमें स्प्रिंग लगा होता है। इट इज़ डिनोटेड बाय मास। इसको मास से डिनोट करते हैं, मीन्स सिंपली एम से डिनोट करते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइड बाय द मास एंड ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। और ये जो प्राप्त होता है वेट, वो जो है मास में ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू मीन्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने के बाद ही प्राप्त होती है। तो आप स्टूडेंट ये समझिए कि मास और वेट को आज से एक मत समझिएगा, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए, हम कोई सामान मार्केट में लेने जाते हैं, एक डेली लाइफ का एग्जांपल देखें आप, तो आप किसी फॉर्चून वाले से बोलेंगे 1 kg दे दो, 3 kg दे दो, या किसी वेजिटेबल्स वाले से बोलेंगे 3 kg दे दो, 4 kg दे दो, वो आपका मास है। लेकिन हमारे आप में हम आप जो वेट करते हैं वेट मशीन में जाकर, उसमें हमारा मास नहीं है, उसमें हमारा वेट आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमारे अंदर का जो मास है और हमें अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट की है, तभी तो हम धरती पे टिके हैं ना, तभी तो हम पृथ्वी पे चल पाते हैं। तो हमारे अंदर वेट होता है, क्योंकि हमें जो है मेरे मास को अर्थ अपने ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से अपनी तरफ खींचती है, इसलिए हमारा आपका वेट होता है। इसलिए वहाँ पे ये दिया जाता है कि आपका वेट इतना है, कभी ये नहीं दिया जाएगा कि आपका मास इतना है, आपका वेट इतना है। तो सामान जो आप खरीदते हैं वो मास होता है, लेकिन जिस चीज़ को कोई बॉडी को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और जहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वर्क करने लगता है और उसमें मास का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो हमारा वेट प्राप्त हो जाता है। सो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। सो आज के लिए क्लासेस इतनी ही, फिर मिलेंगे न्यू टॉपिक एंड न्यू एनर्जी के साथ। गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, गुड आफ्टरनून, लव यू ऑल।